बोले क्या कि पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, बोले थे क्रेश कोर्स स्पेशल, जो कि हम लोग का टारगेट है 20-26। ठीक है कि 20-26 में एग्जाम देना है +2 के लिए। एक्चुअल में पढ़ा तो रहे हैं 20-25 में है, तो 20-26 लिखने का मतलब है जो एग्जाम नहीं है 20-26 के लिए, उसके लिए फोकस्ड है। हम कल डिस्कस किए थे कि कौन सा टॉपिक पर कितना फोकस किया जाए, नहीं परसों सॉरी किए थे, कल तो हम लोग का रिलेशन था। तो इसमें किए थे कि रिलेशन फंक्शन से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आता नहीं है, लेकिन हम लोग ये भी नहीं चाहेंगे कि इसको कम पढ़े, इसको स्किप करें। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो लेवल का क्वेश्चन है उसको हम मैक्सिमम कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कि पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन पढ़ाए थे, रिलेशन का हम लोग टाइप्स देखे थे। इसमें से जो है अब आज जो पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कल भी ये पढ़ा दिए थे। ठीक है, क्योंकि ये लिखना इसलिए जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो पढ़ाएंगे तो तीनों में रिलेशन हम आपको दिखा देंगे, तीनों में डिफरेंसेस दिखा देंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है कि ए सेट ए या ए रिलेशन ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सेट के बारे में इसलिए बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितना है, इसमें क्लियर कट हो जाता है। ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ यदि ए बिलोंग करता है आर में। इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है दोनों का इमेज वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक और सेल्फ लूप एवरी नोड, ये चीज समझिएगा। अगर 1 2 3 है, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं 1 2 3 है ना, बोलिए इस जगह क्या लिखेंगे 1 2 और 3। देखिए संबंध क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 2 2 2 3 और 3 1, ये तो डायगोनल एलिमेंट। क्या लिखें कि सेल्फ लूप होना चाहिए, डायगोनल जो रिफ्लेक्सिव ये तो मस्ट होना चाहिए। इसके अलावा क्या लिखे हैं, देखिए ए में क्या एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पर क्या लिख दिया है 5। 5 तो कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में कोई रिलेशन कंटेन करेगा है? तो ये एम्प्टी सेट जो है ये कभी भी नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ। इसमें तो चूंकि फिक्स कर दिया है, क्या फिक्स किया है कि डायगोनल मस्ट होना चाहिए, लेकिन एम्प्टी में तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव में पढ़ेंगे तो वो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए 1 1 1 2 1 3, इधर देखिए 1 1 1 2 1 3, बताइए तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल मस्ट। तो डायगोनल मस्ट है, 1 1 तो है, 1 1 तो है, लेकिन 2 2 नहीं, ये तो नहीं होगा। अब देखिए 1 1 2 2 3 3, ये तो कंडीशन कन्फर्म है। ये कंडीशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन जैसा है। और आइडेंटिटी रिलेशन का जो कंडीशन होता है वो मस्ट बी रिफ्लेक्सिव होता है, मस्ट बी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ये तो ऑब्वियस है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 2 2 3 3 है। इसके अलावा भी अगर कोई एलिमेंट है तो वो चल सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि डायगोनल तो मस्ट होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो तो वो चल सकता है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ध्यान से समझिएगा आज। ठीक है, कल वर्क हम करेंगे, प्रॉब्लम इस पे बनाएंगे। और एक क्रॉस ए, देखिए ये चीज क्या लिखता है, लार्जेस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्सिव का मतलब है 1 क्रॉस 1, ये टोटल 1 क्रॉस ए नहीं, 1 क्रॉस ए में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया समझ में। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो एकदम से मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, डायगोनल तो होना ही चाहिए। डायगोनल के अलावा अगर एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है लेकिन उस सेट के अंतर्गत हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ले लें 1 1 2 2 3 3 3 4 ले लें, कभी संभव है 3 4 में तो नहीं, कहा सेट में मेरे पास कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3 ही है। आ गया रिफ्लेक्सिव, समझे। रिफ्लेक्सिव के बाद 2 नंबर जब हम पढ़ते हैं तो हाँ ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हमारे साथ आता है क्या कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, इन नोट में सिर्फ याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख देते हैं नोट में कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ, ये सब पूछता है नहीं आपके बोर्ड में, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में देखना है। इसका फॉर्मूला आता है 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, 2 पे पावर n स्क्वायर माइनस क्या होता है n। एग्जाम्पल के तौर पे कि n मेरा डायगोनल एलिमेंट तो मस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 का स्क्वायर अब -3 हो जाएगा तो 9 - 3 कितना हो गया 6 ना, 2 पे पावर 6, तो उतना नंबर ऑफ रिलेशन होगा। लेकिन उसकी अभी जो ऐसा भी फॉर्मूला आता है 2 पे पावर n a क्रॉस विकल्प बताए थे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन या रिलेशन, ये सिर्फ फॉर्मूला के लिए है, उतना ज़्यादा उसमें फोकस नहीं। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है ई रिफ्लेक्सिव, ERRE, क्या लिखे हैं बोले तो कौन सा रिलेशन, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये चीज आपके बुक में नहीं है ये चीज, लेकिन हम पढ़ा देते हैं। इरिफ्लेक्सिव के रिलेशन क्या बोलता है, ए रिलेशन क्या लिखे हैं, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट क्या लिखे ए,
इज सेड टू बी ए, इज सेड टू बी अ, कौन सा रिलेशन बोले तो इरिफ्लेक्सिव। कैसा रिफ्लेक्सिव? इरिफ्लेक्सिव इफ, यदि ए डज नॉट बिलोंग करता है आर में, ठीक है, ए डज नॉट बिलोंग, लेकिन फॉर ऑल ए बिलोंग किस में करना चाहिए? ए में। इसका क्या मतलब हुआ? इरिफ्लेक्सिव, पहले समझ लीजिए फिर देखें हैं। इरिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट जो ए जो उसका डायगोनल एलिमेंट है, सेल्फ लूप है, वो कभी भी उसमें बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ? एक तो सबसे पहले एक सेट बनाते हैं, बोले ए में क्या है, कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 1 2 3। अब बताइए तो 1 2 3 है, यहाँ पे अगर हम लेते हैं हाँ डायगोनल एलिमेंट को देखते हैं, बोले क्या क्या होगा? 1 1 ना, 1 2 3, इधर बोलिए 1 2 कितना है 3। चलिए इसका रिलेशन क्या क्या बनेगा? 1 1 1 2 और 1 3, बोलिए तो 2 1 2 2 और 2 3। फिर बताइए 3 1 3 2 और 3 3। कोई दिक्कत है? बताइए इसका सेल्फ लूप क्या हुआ? डायगोनल इसका ये हो गया, नहीं 1 1 11 12 नहीं बोलेंगे, ये तो डायगोनल इसका एलिमेंट हुआ। अब हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो है ग्राफ, देखिए r इक्वल टू 5, बताइए तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? सोच के बोलिएगा। देखिए क्या होता है, r इक्वल टू 5 नल सेट हो गया। ये रिफ्लेक्सिव में क्या बोले थे? रिफ्लेक्सिव में डायगोनल मस्ट भी होना चाहिए। इसमें डायगोनल का कोई कंडीशन नहीं डाला है, तो कुछ भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। r इक्वल टू 5 जो होता है, ये जो होता है, इस क्राइटेरिया को हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल इरेफ्लेक्सिव। कैसा पॉसिबल? स्मॉलेस्ट पॉसिबल, इससे छोटा कंडीशन नहीं हो सकता। पॉसिबल लिखे हैं, POSS है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। कौन सा रिफ्लेक्सिव? इरिफ्लेक्सिव। कैसा रिफ्लेक्सिव? स्मॉलेस्ट पॉसिबल, इससे छोटा अब हो गए। फाइव का मतलब क्या होता है? नल सेट, जिसमें कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट नहीं है। तो चूंकि डायगोनल तो इसमें मस्ट नहीं किया है, तो चूंकि नल सेट जो होता है उसको हम लोग सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के कंडीशन में रखेंगे, अभी पढ़ाएंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव के कंडीशन में कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में डायगोनल का होना क्या है? मस्ट है। आगे आइए, अब दूसरा बताइए। तो ये पहला है, 2 नंबर में बोलता है, अच्छा ये है रिफ्लेक्सिव। देखिए तो 1 1 1 2 और 1 3, बताइए तो ये रिफ्लेक्सिव है? सोच के बोलिए। इसमें क्या लिखें? इसका कंडीशन जो होता है, नो सेल्फ लूप ऑन एनी नोड। नोड लिखे हैं, नो सेल्फ लूप। इसका क्या मतलब है? सेल्फ का मतलब क्या होता है? 1 1 2 2 3 3। देखिए तो 1 1 तो है, 2 2 है, 3 3 है। रिफ्लेक्सिव का रूल है? नहीं है। तो ऑब्वियस है कि ये कैसा रिलेशन होगा? इरिफ्लेक्सिव होगा। हम क्या बोले? सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए। सेल्फ लूप का जो है ना, नो सेल्फ लूप दिया ना। रिफ्लेक्सिव में क्या बोले थे कि सेल्फ लूप होना चाहिए। तो एक एक तो एक ही ना बचा हमारे पास। सेल्फ लूप क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन है? बोलिए, जब इस तरह की कंडीशन नहीं है तो इसमें सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। दूसरा, तीसरा नंबर कंडीशन क्या बोलता है? r बराबर, या समझिएगा, बताइए तो 1 1, ये बोलिएगा है कि नहीं? 2 2 और 3 3। बताइए तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बताइए तो इरिफ्लेक्सिव है कि नहीं? इस रिलेशन को बताइएगा सोच के। क्या ये जो रिलेशन है, रुकिए, कॉन्सेंट्रेट यहाँ नहीं कर रहे हैं, अंदाजी बोल रहे हैं। फिर से समझाते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए, कल पढ़े थे ना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? सेल्फ लूप होनी चाहिए। सेल्फ लूप नोड होना चाहिए। नोड बोल रहे हैं, मॉड नहीं बोल रहे हैं, नोड बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? सब में डायगोनल एलिमेंट सेम है, डायगोनल सेम है। इरिफ्लेक्सिव में क्या है? इस अभी एक्स्ट्रा हम पढ़ा देते हैं, फिर मौका मिले कि ना मिले पढ़ने के लिए। सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए। सेल्फ लूप का मतलब क्या कल बताए थे? 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो इरिफ्लेक्सिव में r इक्वल टू 5 लिखे। जब 5 होता है तो इसमें ऑब्वियस है कि सबसे, जो 5 का मतलब कैसा सेट हुआ? नल सेट हुआ। ये मतलब कि सबसे ज्यादा जो है मिनिमम पॉसिबल वाला सेट है। देखिए यहाँ पर क्या लिखें? 1 1 1 2 1 3। रिफ्लेक्सिव में कल क्या बताए थे? 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए। इसमें देखिए तो 1 1 है, 2 2 है, तो ये होगा। अब इसको हम देखते हैं क्या है। 1 1 2 2 3, बोले कैसा रिलेशन है? कल पढ़ाए थे, रिफ्लेक्सिव बताए थे। और जो रिफ्लेक्सिव होगा वो कभी इरिफ्लेक्सिव होगा नहीं। यहाँ पे लिखिए दिए नो सेल्फ लूप, ये नहीं होगा। अच्छा ये बताइए तो ये हो सकता है r इक्वल टू a क्रॉस a? अंदाजी नहीं बोलिएगा, हाँ नहीं।
चलिए कम से कम हमको होगा कि नहीं, हमको जो ही इनपुट दे रहे हैं तो हमको लगता है कि हम ठीक ठाक हैं, समझा देते हैं। अगर नहीं बोलते तो हमारी में कमजोरी है, आप में नहीं है। चलिए एटलीस्ट आप समझ रहे हैं, नहीं ना है, क्यों नहीं है? चलिए रिलेशन को आप डिस्टेंस के सुबह कर लेते हैं, क्या कि एक क्रॉस ए में लिखेंगे तो 1 1 भी आ जाएगा, सेल्फ लूप आ जाएगा, तो ये मेरा क्या है, नहीं है। अच्छा एक और लिखते हैं, एक अच्छा ये बताइए तो है रिलेशन, बताइएगा हाँ या नहीं। 1 1 2 2, ठीक है, 1 1 2 2 और 2 3, ये है कैसे? सेल्फ लूप है? नहीं है, नहीं है तो वो मेरा क्या होगा, बोले तो इरिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया? बोले तो रिफ्लेक्सिव क्या समझे, हम लोग को चाहिए 1 1.5 घंटा पढ़ना, तब मजा आता है। 15 मिनट 20 मिनट में नहीं आनंद आता, हम लोग को चाहिए 1 घंटा 1.5 घंटा रपीट के 2 घंटा तक लायक है। 2 घंटा तक पढ़ाएंगे चलेगा, अभी नहीं। बोले थे रिफ्लेक्सिव होने का क्या कंडीशन? अच्छा कुछ पता चला, सेल्फ लूप नोड होनी चाहिए। ई रिफ्लेक्सिव में नहीं होना चाहिए। ई ने बोलना कि होबे नहीं करेगा, यही है, मैंने इतना रिजिड नहीं होना, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस इतने तो बोल के निकल जाना। R = 5 कैसा सेट है? नल सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो कैसा है, सेल्फ लूप को दिखाता है? नहीं दिखाता है, वो कैसा होगा, वो मिनिमम पॉसिबल हुआ, और ये मेरा क्या हुआ, मैक्सिमम पॉसिबल। तो इसमें से एक जो है फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, बहुत ढंग से लिखते हैं, एक खाली फॉर्मूला लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ कौन सा बोलिए तो नोट में, नंबर ऑफ इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन? उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे रिफ्लेक्सिव का, देखिए तो इसमें हो जाता है, सेम ही हो जाता है, 2p⁻n² - n। डायगोनल को हम छाड़ देते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, ठीक है, उसमें डायगोनल को एलिमेंट को क्या करते हैं, छाड़ते हैं। ये सब पूछता उछता नहीं है। अब आते हैं कौन सा रिलेशन, हाँ अरे सिर्फ फॉर्मूला आता है, साइमेट्रिक रिलेशन, ये चीज समझिएगा। साइमेट्रिक और मेन मेरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, समझिए कौन सा रिलेशन है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 सेट ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, अगर इनसे इनकी दोस्ती है तो इधर से भी इसकी दोस्ती होगा, दुश्मनी नहीं होगा, कितनों मुंह फुला ले, ठीक है। अगर इनसे दोस्ती है कि चलो हम दोनों जाएंगे साथ पढ़ने ही, ऐसा नहीं कि इधर से गए साथ पढ़ने के लिए और उधर से रिटर्न हुए नहीं पढ़ेंगे, उसको इधर उधर दोनों भाग गए, ऐसा नहीं। दोनों का जो पेयर एलिमेंट है, मैंने ए का बी पेयर जो एलिमेंट है, तो बी का ए भी पेयर एलिमेंट होना चाहिए। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, लिख देते हैं। ए रिलेशन आर, क्या लिखें बोले तो ए रिलेशन आर ऑन ए सेट, ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ए, कैसा रिलेशन बोलिए तो, बी ए साइमेट्रिक, ठीक है। इफ यहाँ पे देखिए क्या है, अगर ए बी बिलोंग करता है किस में, आर में, फॉर ऑल ए किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में, इसको मालूम है ना क्या बोलते हैं, फॉर ऑल बोला जाता है, ठीक है। और इसका देखिए कुछ कंडीशंस हैं, देन ए बी अगर बिलोंग करता है आर में, तो बी ए भी किस में बिलोंग करना पड़ेगा, आर में बिलोंग कर। यहाँ देखिएगा ए बी अगर बिलोंग करता है आर में, तो बी ए भी क्या करना है पहले बोले तो, देखिए इसका ए बी बिलोंग करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा, ये जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट हुआ, कौन एलिमेंट हुआ, अरे नॉन डायगोनल समझ रहे हैं ना, डायगोनल को छोड़ के। और ए जो होगा ये बोलिए ये कैसा एलिमेंट है, डायगोनल ना, इसको हम लोग कहते हैं साइमेट्रिक भी हो सकता है, ये हुआ साइमेट्रिक पेयर। और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट में ये भी होता है साइमेट्रिक पेयर, ये भी क्या होता है, साइमेट्रिक पेयर। बोलिए तो कंडीशन क्या हुआ, देखिए कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। साइमेट्रिक एलिमेंट, साइमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन ए से होगा, कहीं कोई दिक्कत ना। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डायगोनल पेयर भी होना चाहिए और डायगोनल पेयर भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों जरूरी नहीं कि दोनों एक ही सेट में होना चाहिए, लेकिन दोनों कंडीशन अगर है तो वो फुलफिल कर सकता है। फिर से समझाते हैं कि साइमेट्रिक रिलेशन होने के लिए अगर ए का रिलेशन बी से है तो उसमें खोजेंगे कि बी का ए से है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको काट देंगे। बट अगर बराबर भी है, रिफ्लेक्सिव का भी कंडीशन फुलफिल करता है, तो उसको हम साइमेट्रिक में रख सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये इसका मेन एप्लीकेशन है, कंडीशन हुआ ए बी, ये दोनों लिखे हैं ना, ये दोनों का रिलेशन, ठीक। एक लिखते हैं अभी, बताइए सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 1 2 3 है ना, देखिए 1 2 3, इधर क्या लिखते हैं 1 2, तो चलिए रिलेशन बनाइए, 1 1 1 2 नहीं 1 3 ना, फिर किससे बनेगा 2 1 2 2, इससे मिला था 3 3 1, फिर बोलिए
3 2 और 3 3। बोले तो क्या क्या कंडीशन है, ये मेरा क्या हुआ, सेल्फ लूप हुआ एक, ये तो है, ये भी बोल रहे हैं इस ऐसे चीज को कहते हैं साइमेट्रिक पेयर। ठीक है, साइमेट्रिक पेयर कब, जब डायगोनल एलिमेंट हो, और दूसरा में क्या है साइमेट्रिक पेयर जब नॉन डायगोनल एलिमेंट हो। चलिए कंडीशन हम लिखते हैं, बताइएगा। तो ये सेट है, पहला लिखे हैं R = 1 1। एकदम से डीप से बता देते हैं, समझे ना, कभी भी रिलेशन फंक्शन में दिक्कत, होल लाइफ दिक्कत नहीं होगा। ये बताइए तो होगा साइमेट्रिक, सोच के बोलिएगा, होगा कैसे, आ? कैसे होगा बोलिए तो, एक ही लिखे हैं मात्र काट दिए हैं, होगा ऑब्वियस हो सकता है, क्या कि हम लिखे हैं ना ए साइमेट्रिक पेयर हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए और क्या क्या चाहिए, 2 2 3 3 चाहिए, बाप बहुत अच्छा। अच्छा ई रिफ्लेक्सिव होगा, ई रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, 100% होगा, क्या कि 2 2 3 3 नहीं है ना जी, एक क्या कंडीशन है, ठीक है, हाँ या नहीं बोलिए। ऐसा एगो लिखे है ना ई रिफ्लेक्सिव में, कहाँ लिखे हैं देखिए कंडीशन में, 1 1 था ना, 2 2 3 3 काट दिए थे, एक ही पेयर है ना, तो उसको ई रिफ्लेक्सिव में हम लोग रख सकते हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए तो कौन सा रिलेशन है, ये साइमेट्रिक है, टिक जो मार देते हैं साइमेट्रिक हो जाता है, बोलिए। अच्छा ये रिलेशन को हम किस में रखेंगे बोले तो, 1 1 3 1 3 3। हम उत्तर जानते नहीं, 1 1 3 3 3 1 है। जब मेरा ए का रिलेशन बी से हो तो हमको खोजना पड़ता है बी का भी रिलेशन ए से। बताइए तो 3 1 तो बिलोंग कर रहा है, ए बी है ना, ए बी अगर बिलोंग करता है तो इसका उल्टा क्या हुआ, बी है, तो 1 3 है इसमें, इसमें तो नहीं है, तो ये मेरा कंफर्म हो गया, क्या हुआ बोले तो साइमेट्रिक नहीं है, साइमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव इतने संस्कृत पर हम उसकी बहस नहीं करते हैं, रिफ्लेक्सिव है हाँ या नहीं, बस वो खत्म। चलिए तीसरा आते हैं, रुकिए अभी और नहीं हुआ थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए तो कौन सा रिलेशन है, R = 1 1 2 2 3 3। बताइए तो ये कौन सा रिलेशन है, साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक है, हाँ। तो ऐसे साइमेट्रिक को हम लोग कहते हैं सेल्फ साइमेट्रिक। कैसा, सेल्फ साइमेट्रिक आया, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अभी के अंतर बता देते हैं, अभी देखते हैं कि चेहरा उदासी है, बच्चा खुश अभी नहीं है। बोले तो R = 5, रुकिए एकदम तो दुखी चेहरा ना, तब क्या यार पर है, तब मेरी विद्वता उसी समय खत्म है, जब आपको हम क्लियर कौन, मेरी कोई विद्वता तब नहीं है। बोले तो R = 5, सोच के हाँ या नहीं। चलिए इसमें थोड़ा सा फंस रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज हम बता देते हैं, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, नल सेट रिफ्लेक्ट, नल सेट का मतलब कोई नहीं है, कंपेयर करने के लिए कुछ की जरूरत होती थी, यहाँ किससे कंपेयर करेंगे, जब किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, उसमें क्या था, उसमें था कि सेल्फ कंपेयर करते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसमें है कि ए से बी का रिलेशन, इनसे इनका दोस्ती है, तो इस समय जैसे कोई है ये नहीं है, तो 5 हो गया, हम किससे करेंगे कंपेयर, ये तो कंट्रा हो गया, कंट्राडिक्शन, तो कंट्राडिक्शन जो होता है कंट्राडिक्शन ना हो गया, तो ये साइमेट्रिक में हम रख सकते हैं, साइमेट्रिक में भी रख सकते हैं, ट्रांजिटिव में भी रख सकते हैं। ठीक है, जहां कंपेयर किससे करेंगे, कौन सा सेट है मेरे पास नहीं है, इसको हम लोग किस में रखते हैं, साइमेट्रिक में रखते हैं। किस में रखते हैं, साइमेट्रिक में भी रखते हैं, अभी बताए रिफ्लेक्सिव में भी रख सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिए थोड़ा सा करने। अच्छा ये बताइए तो सेट है R = A × A, ये होगा साइमेट्रिक, देखिए आराम से होगा, ए में तो सब ना आ गया, ये भी आ गया ये भी आ गया। अच्छा बोले तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक है, ई रिफ्लेक्सिव है नहीं, वहां फंस जाता है, फंसा ना, कहे ना ये रिफ्लेक्सिव, डायगोनल एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो जाता है नहीं बोल पाती है कि बात, हम ही लगता है नहीं पढ़ा पाते हैं सही क्या के। बोलो तो अभी क्या बताए कि डायगोनल एलिमेंट मस्ट होना चाहिए, किसमें, रिफ्लेक्सिव में। A × A तो डायगोनल के साथ तो एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, लेकिन उस सेट के अंतर्गत होना चाहिए, जैसे 1 2 3 है, तो ये मेरा कौन सा सेट है, ई रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक 100% साइमेट्रिक है जी, बोलती नहीं है, हाँ सॉरी हम ही गलती बोले थे। अच्छा 2 3 और बताइए तो 3 2, ये साइमेट्रिक है, कौन सा साइमेट्रिक है, ई है, ई कौन हुआ, ई है, ई कौन साइमेट्रिक हुआ, ई है, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइमेट्रिक पेयर हुआ, ई ऊ नहीं बोलिए, ठीक है,
हम भी कंफ्यूजन में रह जाते हैं। ई कौन रिलेशन हुआ, बोलिए सिमेट्रिक पेयर में क्या होता है? फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हम बोलते हैं ए मेरा सेट है, इसमें 1 2 3 4 है, मिनिमम रिफ्लेक्सिव होने, मिनिमम सिमेट्रिक होने के लिए क्या क्या होगा? मिनिमम सिमेट्रिक, मिनिमम, वो तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम नहीं, फिर बाप रे बाप एकदम से होशियारे हैं, नल को छोड़ के बोलिए मिनिमम। अब तो थोड़ा सा बढ़ाइए, एक पेयर और लीजिए तो। एक पेयर हमको, आपको 2 पेयर में कंप्लीट, नहीं ज्यादा बढ़ गया। 1 2 2 1 सबसे मिनिमम पेयर। अरे 1 2 2 1 जब इस तरह की कंडीशन है तो खोजिएगा कि नॉन डायगोनल पेयर होना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा सेल्फ होगा। समझ में आ गया? अच्छा ये बताइए तो है ये कौन सा है? तो रिफ्लेक्सिव, कैसे रिफ्लेक्सिव है ना? रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है। एग्जाम में भूल जाइएगा जब लेंगे ना टेस्ट, ठीक है, वहाँ खैर यहीं पे ट्रेंड कर देंगे हम, वहाँ भूलने देंगे जी, वहाँ देंगे जहाँ। बोलिए अब कौन सा रिलेशन, इसमें भी वही चीज है, नंबर ऑफ कौन सा रिलेशन? इररिफ्लेक्सिव। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पे, ओ सॉरी n+1/2 नंबर ऑफ क्या से? सिमेट्रिक। वाह वेल डन, ठीक है। ये इसे ही, ये जनरली मतलब कि हाई कंपटीशन में आता है ये सब चीज, अभी जरूरी। चलिए आप आते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। एंटी सिमेट्रिक, ये चीज समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिलेशन है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इतना तैयारी हो जाएगा ना तो अगला क्वेश्चन बौना लगेगा, नहीं समझे, कोई दम में नहीं लगेगा, ठीक है। एक बहुत बड़े शायर बोले थे कि अमीरी तब तक इठलाती है जब तक कि गरीबी उसे निहारती है, ठीक है। जब तक गरीबी उसे निहारेगी तो अमीरी ऐसे इठलाते रहेगी, वही सवाल का औकात है, समझे ना। हम लोग गरीब हैं इसलिए सवाल ज़्यादा इठला रही है, जिस दिन अमीर बन जाएंगे ना उस दिन ये सवाल इठलाना शुरू करेगा, खुद कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इसकी औकात नहीं है, हम ही लोग जैसे लोग बनाए, ठीक है। इसलिए दिमाग में सेट कीजिए कि कोई दम ही नहीं है, कोई दम है, कुछ दम नहीं है, हमको अच्छा स्कोर, हेल्दी स्कोर करना है, बस यही दिमाग में से। धीरे धीरे चल रहे हैं, इधर से उठ के ना धीरे। चलिए बोलिए कौन सा सिमेट्रिक? एंटी सिमेट्रिक। यहाँ आते हैं अब अच्छे से, चलो कम से कम अब फ्री हो। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ए, कौन सा रिलेशन? एंटी सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन? बोलिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इफ देखिए यदि ए बी बिलोंग करता है आर में, ठीक है, फॉर ऑल ए भी बिलोंग किस में करता है? सेट ए में, सॉरी ए बी सेट बिलोंग करता है, ए बी अगर बिलोंग करता है आर में तो ए बराबर बी होना चाहिए। कंडीशन समझिएगा, ए बी अगर बिलोंग करता है आर में और बी ए भी बिलोंग करता है आर में, लेकिन इस बार कंडीशन कर दिया क्या कि ए बराबर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। मतलब कहने का क्या कि ओ सॉरी बी ए नोट बिलोंग करेगा, गलती से लिख दिए, बी ए जो है वो नोट बिलोंग किस में करेगा? तो आर में, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए से बी जो है किसको कंटेंट करता है? बी से ए को, ठीक है। तो नन डायगोनल पेयर जो है इसको काउंट नहीं करते हैं, नन डायगोनल पेयर हुआ ना, इसको हम लोग कभी भी काउंट करते हैं? नहीं काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको पेयर, कौन सा डायगोनल हुआ? पेयर सिमेट्रिक हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं? ये कैसा डायगोनल हुआ? पेयर डायगोनल ना, या सेल्फ हुआ ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? काउंटेड करते हैं, काउंटेड, COUNTED। अब देखिए एग्जाम्पल हम देते हैं और क्लियर हो जाएगा, तब एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। 1 2 कितना एलिमेंट है? 3। चलिए बताइए तो क्या वो सेट का एलिमेंट लेंगे? 1 2 1 2 3, इधर क्या है? 1 1 1 2 1 3 ना, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 का, बोले सेल्फ लूप कौन सा हुआ? 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। कंडीशंस को खाली हम डाल देते हैं इनके बाद। चलिए बोलिएगा तो ये सिमेट्रिक क्या हुआ? देखिए 1 1 2, एक रिलेशन हम लिख रहे हैं, बताइएगा तो एंटी सिमेट्रिक है। 1 1 2 2 3 3, बोलिए एंटी सिमेट्रिक है? ऑब्वियस है, ए बी को काउंट कर रहे हैं ना, तो ये एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है? नहीं है, क्यों नहीं है?
हाँ, इसमें लिखे हैं कि ए भी अगर बिलोंग करता है तो बी ए भी belong करना चाहिए, इसमें तो नहीं कर रहा है तो बराबर हो गया। अच्छा ये बताइए तो, एक रिलेशन ये लिख रहे हैं 2 3 है, ठीक है, फिर 3 1 है, फिर मेरे पास है 2 1 है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, हाँ या नहीं, कैसे नहीं है? देखिए हम बोले थे ना अगर 2 3 है तो उसका 3 3 2 भी होना चाहिए, नहीं है। अच्छा बोले तो रिफ्लेक्सिव है, ई रिफ्लेक्सिव है, वाह बहुत अच्छा, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, हाँ बहुत अच्छा लगा सुन के। 2 3 अगर है, अगर इसमें 3 2 रहता तब वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होता, सॉरी सिमेट्रिक नहीं होता। जैसे 2 3 है ना, एक ही पेयर है ना, अगला पेयर है, अगला पेयर है, नहीं समझे। अगर आपसे दोस्ती इनसे है तो इनकी भी दोस्ती होनी चाहिए। एक एलिमेंट दे दिया है कि भाई देखो 2 गर्ल्स है, दोनों का दोस्ती बॉन्डिंग जो है बहुत बेहतर है बोला अगला बॉन्डिंग कहाँ गया, अगला पेयर, तो पता चला मिलीवे ने किया, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी सेमेटिक में रखेंगे। नहीं नहीं समझे, नहीं 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 उदासी है चेहरा पे, नहीं समझ में आ रहा है। ए का रिलेशन बी से है सेमेट्रिक में, तो बी का भी रिलेशन क्या होना चाहिए, ए से। जब एक पेयर मिले तो अगला पेयर भी मिलना चाहिए। देखिए तो अगला पेयर मिल रहा है, 2 3 के बाद 3 2 मिल रहा है, कहीं मिला 3 1, बस बस हाँ वही करेंगे। बोले कौन सा है एंटी सेमेट्रिक। अच्छा ये बताइए तो कौन सा रिलेशन है, R = 5, सॉरी ये R ई जो है ना, ई हमेशा होता है, खाली रिफ्लेक्सिव को छोड़ के सभ्य होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखे। अच्छा ये बताइए तो एंटी सेमेट्रिक है, देखें बहुत बच्चा सब तेज है, 2 1 1 2 3 2 सेमेट्रिक है, सेमेट्रिक है, सेमेट्रिक है, सेमेट्रिक है, हाँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए एक पेयर तो है, अगला पेयर है, नहीं नहीं, जब सिमेट्रिक नहीं तो वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक ना होगा। जब सॉरी हाँ क्या बोले, हाँ सही बोले, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा हो नहीं करेगा। ये कौन बाजी, एगो सेंटेंस बोलिए तो झूठो हो सत्य हो, है कोई शब्द में कोई ऐसा चीज बोलिए जो सत्य झूठ दोनों हो, कभी होगा, पागले हो जाएंगे नहीं नहीं सॉरी गलती बाय मिस्टेक हमसे हो गया। ये मेरा जो है एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, कहा कि मेरे पास एक पेयर मिल गया ना ए बी, तो बी ए इसमें मौजूद है, और हम क्या लिखे हैं, अगर ए बी मिलता है तो बी ए जो है उसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक है, फिर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, मर्डर हो जाएगा अभी, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। ये पेयर कहाँ गया, तेल लेने, ये कहाँ गया पेयर, हम फ्रेंच में नहीं बता रहे हैं जी, हिंदी में ना बोल रहे हैं। बोलिए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, क्यों नहीं है, वाह हो गया हो गया, काफी हो गया, आप एकदम से रो देंगे। बोलिए तो रिफ्लेक्सिव है, ई रिफ्लेक्सिव है, हाँ अब आया समझ में, ई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है, नल है, यूनिवर्सल है, नहीं है। आ गया समझ में ना, न बच्चा मुंह सूखा हुआ है, अरे भगवान 1 2 है ना ए बी, एक के पेयर है ना, हम बोले क्या ए बी अगर बिलोंग करना चाहिए तो बी ए बिलोंग नहीं करनी चाहिए, बी ए तो बिलोंग कर गया ना, बस खेला खत्म कर ये। अच्छा ये बताइए तो है, देखिए बड्डी काबिल है तो A×A, ये देखें कितना दम है, सोच के बोलिएगा, पागल ऐसा नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं होगा, सिंपल बात है, इसके अंदर सब कंडीशन डाल दिया है, जब कंडीशन डाल दी तो समझ जाइए कहीं न कहीं बीमारी है। कंडीशन डाल दिया कि वही बच्चा आएगा जिसका हाइट 5 फीट 4 इंच होगा, एक आध गो मरलाहा टाइप का घुस गया 5 फीट 3 इंच, ले 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 ऐसे उठ के जाएंगे तो उसको लेगा कभी जी, नहीं लेगा, उसका तो हाइट एक्चुअल। तो अगर कंडीशन डाल दिए तब समझिए कि कहीं न कहीं बीमारी है उसमें, नहीं समझे, अरे देखो जी 5 फीट 4 मैंने उसको चाहिए एक्यूरेट। अब कंडीशन अगर नहीं डाले, जैसे ए रिफ्लेक्सिव में मैं बराबर है तो चलो चल सकता है, सब है तो सब, कंडीशन नहीं है, जहाँ कंडीशन डाल दे तो वहाँ कहीं न कहीं डाउट है। तो ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव सब में नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, मेरे तुम लोग पागल कर देगी रे बाप रे बाप, बता इधर से बस
एक कौन चीज लिखे हैं, फारसी में लिखे हैं रे सिमेट्रिक का रिलेशन, कहती है नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, हाँ अब समझ में। ई रिफ्लेक्सिव है, सोच के, ई रिफ्लेक्सिव है सब में, हाँ। एंटी सिमेट्रिक है, नहीं आया समझ में। अरे उसमें सब ना आगे। अच्छा रिफ्लेक्सिव है, हाँ रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है, अरे यार सिमेट्रिक तो होवे नहीं करेगा आगे तो। ओझरा कौन सी दिए, ओझरा दिए, वो सब बहना है, वो सब हम उत्तर रामायण नहीं सुनेंगे। बोलिए, वो उत्तर रामायण जो है ना नहीं सुनेंगे। एक केट ऐसा है, दिमाग खराब हो गया है, पढ़ नहीं पाते हैं। स्पेशल आप ही +2 का थोड़े पढ़ रहे हैं, सब साले पढ़ता है, इसलिए वो सब हम नहीं सुनना है हमको। चलिए अब आता है एक वो संस्कारी रिलेशन है, ट्रांजिटिव। ये समझा देते हैं बस। तब देखिए कल से सवाल, कोई भी सवाल है ना लगेगा बहुत हाँ है, सवाल में दम है। जैसे पढ़ा रहे हैं ना, कोशिश कीजिएगा कि कल जो है ना सब भूल जाना है, तब और मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, कोशिश वही रहना है। बोलिएगा, बोलिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ देखिए, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट, ए इज सेट टू बी ए इज सेट टू बी ए। कैसा रिलेशन बोलिए तो, ट्रांजिटिव। इफ देखिए ये समझिएगा थोड़ा सा, यदि ए बी का रिलेशन है, ए बी किस में बिलोंग करता है, आर। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, ए बी किस में बिलोंग करता है, आर में, आर में। और अगर एंड बी सी बिलोंग भी करता है आर में, थोड़ा सा देख लीजिए ये तो समझ में। ए बी किस में बिलोंग करता है, अब बी सी किस में बिलोंग करता है। जैसे मैंने इनका इनसे दोस्ती है, इनका इनसे दोस्ती है, तो ऑब्वियस है इनका इनसे दोस्ती होगा, दुश्मनी नहीं हो सकता है। तो ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो देन बोलिए तो क्या बचा, कट क्या किया, बी बी कैंसिल। ए का रिलेशन क्या होना चाहिए, सॉरी ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, बोले तो ए रिलेट किसको करेगा, सी को करेगा। आया समझ में कि ए का रिलेशन मेरे पास कितना हो जाएगा, बोले तो सी से। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए एक ग्राफिकली में, अगर ए है, बी है, सी है, ए का रिलेशन किससे है, अब बी का रिलेशन आफ्टर देन ए का रिलेशन किससे आना चाहिए, सी से आना चाहिए। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैसे हम एक कंडीशन लिख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप कर देते हैं कि ध्यान रहेगा, ए कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ए बी सी है, ए बी, फिर बताइए ए सी, बी ए, बी बी, बी सी, फिर क्या होगा, सी ए, सी बी, सी सी। इसमें क्या लिखेंगे, ए बी सी, गुड, इसमें ए बी सी। ये अलग थोड़ा सा इसलिए लिख दिया, मालूम है क्यों, कि ट्रांजिटिव है ना, थोड़ा सा ध्यान में बहुत कंडीशन रहेगा। देखिए इसका क्या होता है नियम, R = 5, ये तो बोले कि चल सकता है ट्रांजिटिव। ठीक है, R = 5, सिर्फ क्या किसमें नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव में। R = 5, ये बोलिए कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। 2 नंबर में देखिए R = B और B, ये बड़ा अच्छा है। एक पेयर है, सिंगल पेयर है, अगर सिंगल पेयर रहे और इक्वल में रहे, ठीक है, जैसे बी बी का रिलेशन, यहाँ पे इसके दिमाग में क्या है कि एक पैमाना रख दिया, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों साइंस की बुक है, बोला कि तीनों में नंबर ऑफ पेज इक्वल है, तो उसको किससे कंपेयर कर रहा है, नंबर ऑफ पेजेस से। इसमें कोई रिलेशन डाला है नहीं भाई, तुम फिजिक्स रहोगी, केमिस्ट्री रहोगी, भोज खाए हैं, भोज खाए हैं, वो नीचे बैठ के कभी देखे हैं, खाए तो हैं कि नहीं है, पत्तल ना, तो नीचे में एक दरी बिछाता, सब गांव का आदमी को बोलता है कि भाई बैठो, कोई अमीरी कोई गरीबी है, सब एक साथ बैठेगा। वही इसमें है कि जब सब इक्वल हो, बी भी लिख दिया मैंने कि जो भी इसमें आएगा सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और जब इक्वल रिलेशन होता है तो वो मेरा कैसा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। समझ में, बी और रिफ्लेक्सिव है। हाँ, इतना लेट का है क्या, रिफ्लेक्सिव है, अरे एक ही पेयर है ना जी, तीनों सिमेट्रिक है। चलो ठीक है, रिफ्लेक्स यही बोलिए, ट्रांजिटिव मार्जिन, ठीक है। अच्छा तीसरा बताइए तो, R = हाँ ए बी है और ए सी है, 2 ए पेयर है, अगला मिल रहा है पेयर ए बी और ए सी, उससे कोई फर्क नहीं। अगर इस तरह का हो, ए बी और बी सी है, कहीं कंपेयर कर सकते हैं। जब कंपेयर करने की क्षमता नहीं तो उसको हम किस में रखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कुछ कंडीशंस होता है, फिर से समझाते हैं। देखिए ट्रांजिटिव में अगर मेरे पास ए बी है और बी सी भी दिया है, तब हम ए सी खोजेंगे, नहीं तो नहीं खोजेंगे। ठीक है, बोले तो ए बी है ना, ए बी, अगर बी सी रहता तब हम ए सी खोजते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, तो उसमें कर सकते हैं ट्रांजिटिव। अच्छा ये बताइए तो ट्रांजिटिव है, ध्यान से बोलिएगा। अब देखिए बी सी है और सी ए है,
बोले तो देखिए इसमें तो पेयर खो सकते हैं ना। अरे यार बी सी और सी है तो ई सी सी कैंसिल, तो बी ए होना चाहिए, तो ये ऑब्वियस है कि ट्रांजिटिव नहीं है। आया समझ में कि जब पेयर दिया रहे, दोनों पेयर अवेलेबल हो, तब तीसरा पेयर की परिकल्पना करते हैं। और दोनों पेयर हो लेकिन वो दोनों पेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ये तीन को बच्चा आया, तीनों बैठ गया गद से, छोड़ो रे हम ये दोनों दोस्ती, अगला दोस्ती रहेगा देख लेंगे उसको, ठीक है चलो बैठो तुम दोनों, गद से बैठ गया, कोई कंपेयर किया, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा, तो अलवा कंपेयर करेंगे, तब तो कंपेयर ही ना, जब कंपेयर ही नहीं होगा तो ट्रांजिटिव होगा है। लेकिन अगर ये दोनों दोस्ती, ये भी आ गई दोस्ती में कि देखो भाई हम रहेंगे उनसे दोस्ती, तुमको भी दोस्ती करना है करो, नहीं तो हम जाएंगे हवा पीने, ठीक है, तो ये अगर भाग गई मान लीजिए, तब तो दो एक चल गया। इसलिए रिलेशन में जब कंपेयर होता है तो वो सेट का होना ऑब्वियस जरूरी। चलिए एक लास्ट में ये बता दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। बी सी ए बी है, ठीक है न, ए ए बी बी और सी सी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बराबर है, बराबर है। सब रिलेशन को कैसा रखा अभी भोजबला बताए, एक जैसा, तो ये भी क्या है ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा वैलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंट। ट्रांजिटिव तो है ही, ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं बोले तो इक्विवेलेंट। समझ में आया कि बोले तो कितना प्रकार का रिलेशन होता है, हम लोग तो बहुत सारा पढ़े। तो सबसे पहले क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन है बोले तो, इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों अगर होगा तो इसी रिलेशन को क्या खूब अच्छे से समझे। कल हम लोग इसलिए अभी नहीं मतलब ब्रेक करेंगे, कल हम लोग इस पे प्रॉब्लम कर लेंगे ना, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। कल हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे कैसे ये बनाते हैं। ये तो दिमाग में एक फ्रेम बन गया कि चलो रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें से हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। एक एक चीज एकदम से ध्यान में रखिएगा। इतना तो जो है ना, हम डेसिमल बोले ना, पॉइंट कोमा तक नहीं छूटेगा, ये गारंटी हम दे रहे हैं 1000% की। 2100% ना होता है, हम 1000 कर दिए, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी छूटे ना, आज के रहने देते, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, ठीक है।